फिटनेस सेंटर में सप्लीमेंट के नाम पर बेची जा रही है प्रतिबंधित दवा और स्टेरॉइड। इस पूरे मामले का खुलासा न्यूज़ 27 ने प्रमुखता से किया है। युवाओं को यह नहीं पता कि वह जो सप्लीमेंट के नाम पर प्रतिबंधित दवा और स्टेरॉइड ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। सप्लीमेंट के नाम पर प्रतिबंधित दवा और स्टेरॉइड बेधड़क मिल रहे हैं फिटनेस सेंटर पर। फिटनेस सेंटर में प्रतिबंधित दवा और स्टेरॉइड बेचने का काला व्यापार जोरों से चल रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है चिकित्सकों का, आप भी सुने। जो स्टेरॉइड है उसका बेसिकली उसका जो कंपोजिशन है, जो मेडिकल कंपोजिशन है, वो है टेस्टोस्टेरोन। और जो टेस्टोस्टेरोन है वो बॉडी बिल्डिंग में या जो नॉर्मल मेल के जो मसल्स होते हैं वो बनाने के काम में आता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, उन लोगों के लिए ऐसे हार्मोन्स का रिकमेंडेशन मेडिकली होता है। तो जहाँ तक मेडिकली कम था जिसके टेस्टोस्टेरोन, अगर वो टेस्टोस्टेरोन लेता है तो ठीक है, क्योंकि हार्मोन कम था तो इसलिए लेना जरूरी था। लेकिन अब जो बॉडी बिल्डिंग के लिए हम टेस्टोस्टेरोन को हाई लेवल पर लेकर जाते हैं तो वो बहुत घातक है। क्योंकि एक तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई हो जाता है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही यही है ना कि हम अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई करें, उसकी वजह से हम ज़्यादा खाना खाएं और टेस्टोस्टेरोन उस मसल को बिल्डअप करने में जो है हमें सहायता कर दे। तो अगर एक नॉर्मल लेवल हमको चाहिए 3 से 6 के बीच का, जो कि किसी भी नॉर्मल मेल का होता ही होता है, उसको 11 ले जाना, 15 ले जाना, वो जो है नुकसान करता है इन टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दूसरा, हम बॉडी बिल्डर क्यों दिखना चाहते हैं? हमको लगता है कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, हम महापुरुष हो गए, मतलब और डोले शोले दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो हमें अपोजिट सेक्स है वो हमको बहुत पहलवान, बहुत ताकतवर की तरह जो है हमें परसीव करेगा, जबकि है बिल्कुल इसका उल्टा। अगर आप जो है स्टेरॉइड से अगर आप बॉडी बनाते हैं तो आपका जो पुरुषत्व है उसके अंदर कमी आती है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन बनाना तो टेस्टिस का काम था, अब आपने बाहर से दे दिया तो जो टेस्टिस थी, टेस्टिस धीरे धीरे छोटी होने लगती है, उसकी एट्रोफी हो जाती है, तो पुरुषत्व कम हो रहा है और ये डोले बन रहे हैं। तो आप फैसला खुद ही ले सकते हैं कि कितना नुकसान करता है। अब ये तो मैं बात कर रहा था जो नॉर्मल ह्यूमन टेस्टोस्टेरोन है। अब कुछ लोग तो और महान हो गए, तो वो जो है घोड़े का टेस्टोस्टेरोन लगा लेते हैं, इक्वाइन टेस्टोस्टेरोन। कुछ लोग बैल का टेस्टोस्टेरोन लगा लेते हैं क्योंकि हम खाना ज़्यादा खा पाएँ और भूख ज़्यादा लगे। तो ये जो है अगर हम देखें मेडिकली, अभी जो रिसर्चेज आ रही हैं वो तो कहते हैं कि भैंस का दूध भी ना पीजिए, क्योंकि वो भैंस के बच्चे की मेटाबॉलिज्म के लिए बना है। तो दूध जैसी चीज़ जो कि इतनी अच्छी मानी जाती थी, उस पर भी रिसर्चेज आ रही हैं कि आप जो है उस दूध का सेवन कम करें, तो उसका अगर हार्मोन लेंगे तो ऐसे जो अपनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लग रहा होगा कि डॉक्टर साहब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो एक छोटी सी चीज़ है, क्या बातें करते हो, पर पूरा शरीर ही तो हमारा मेटाबॉलिज्म का है। तो अगर हमारी मेटाबॉलिज्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट हो गई तो हमारी आयु कम हो जाएगी, हमको बुढ़ापा बहुत जल्दी आएगा, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन पर बहुत लोड आएगा। तो ये बहुत नुकसानदायक है और इस पर ना जाए। सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जो OTC पे प्रतिबंधित दवा है वो बहुत इजीली वहाँ पर मिल जाती हैं और उन्हें बिना बिल के नहीं बेचा जा सकता और उन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी पेशेंट को या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ये काफ़ी प्रचलन में है, इस पर क्या कहेंगे? तो देखिए, 100 में से 80 बेईमान, पर फिर भी हमारा भारत महान। तो अब इसमें तो क्या कह सकता हूँ, बहुत सारी दवाइयाँ, खाली इन्हीं दवाइयों की बात नहीं है। आप भी अभी कोई एंटीबायोटिक लेने जाइए तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, जबकि उसके ऊपर लिखा होता है कि टू बी सोल्ड बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, फिर भी मिलती है। तो इस जगह पर सरकार बेचारी भी क्या करे, वो तो लोग अपॉइंट कर सकती है और कोशिश कर सकती है। लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। जो लोग ऐसा करते पाए जाएं उनके ऊपर दंड की कार्रवाई हो अच्छे से, वो भी जरूरी है। और एक जागरूकता, क्योंकि देखिए जो मेडिकल का काम है वो पुण्य का काम है, और उसके अंदर अगर कोई मेडिकल स्टोर खोल के थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसी दवाइयाँ देता है जो कि प्रतिबंधित हैं, तो वहाँ पर मॉरल रूप से भी उसको जागरूक करेंगे। तो एक जो 360 डिग्री काम करेंगे ना, कि उधर दंड के प्राविधान भी हो जाएं, उधर थोड़ा सा आदमी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाए। फिर दूसरा, जो लोग ले रहे हैं, अगर वो लोग ये वीडियो देखें और देखें कि जिस
पुरुषत्व को दिखाने के लिए डोले शोले बना रहे थे वही कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें जब एक साथ काम करेंगी तो काम होगा। और आपने इस बात की शुरुआत करी है और आज आप इतना पेंस लेकर सामाजिक सरोकार से निकले हैं, तो बस आप जैसे कुछ लोग ऐसा सोचेंगे और काम होगा। सर, मैं डॉक्टर कमलकांत सेन, MBBS MD इन PMR, सहायक आचार्य RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। जिम के अंदर बॉडी बनाने के लिए जो ये दवाइयाँ का उपयोग किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारी प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का ये यूज में कर रहे हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है वो पैथोलॉजिक कंडीशंस में, जिसको शरीर के अंदर कुछ बीमारी होती है, उसके अंदर ही डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के द्वारा ही उपयोग में लिया जाता है। जिम के अंदर ये बिना डॉक्टर के, चिकित्सक की सलाह के उपयोग लेना ये वर्जित है और ये शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। ये OTC ड्रग नहीं है। OTC का मीनिंग होता है ओवर द काउंटर ड्रग। तो ये बिना चिकित्सक के परामर्श के उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, और अगर ये उपलब्ध होती है तो ये सरासर इलीगल है और इस पर प्रशासन को चाहिए कि इस पर कुछ कार्रवाई करें और ये नाम। जिम के अंदर आपको अगर बॉडी बनाने के लिए जो सप्लीमेंट्स और ये दवाइयाँ यूज में ली जा रही हैं, पहली बात तो ये सप्लीमेंट्स जो हैं अत्यधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेना कभी भी ज़रूरी नहीं है। एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है प्रोटीन का जो सफिशिएंट होता है, वो हम अपने फूड से भी उसको ले सकते हैं। लेकिन ये प्रतिबंधित दवाइयों का उपयोग तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और इनका बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। उदयपुर के सभी नागरिकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्नेजियम जो बने हैं वो आपके हेल्थ और फिटनेस के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा, अच्छा दिखने की जो होड़ है, उसके अंदर से कई बार ये देखा गया है कि युवा वर्ग जो है वो प्रतिबंधित दवाएं, यानी कि कुछ स्टेरॉइड्स हैं या कुछ ऐसी दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, जिस कारण से आपका शरीर सौष्ठव या आपको दिखने के लिए आपकी मसल्स जो हैं बहुत अच्छा रूप ले लेती हैं और आप अपने आप को फिल्मी हीरो की तरह या हीरोइन की तरह महसूस करते हैं। वो प्रतिबंधित दवाएं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अगर वो दवाएं बैन्ड है सरकार द्वारा, तो आप बिना किसी लीगल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से इसको ले नहीं सकते। आपको ये विदित होना चाहिए कि ये दवाएं आपके शरीर पे लॉन्ग टर्म में बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स डाल सकती है, आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इन सब को जानने के लिए, आपके पास जानकारी लेने के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी जो PMR हैं वो अपने आपको बता सकते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं आपको किस मात्रा में लेनी चाहिए, प्रिस्क्राइब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इन सब की जानकारी एक बार अगर आपके पास पूरी तरह से हो, तभी आप इन दवाइयों का सेवन करें। आपको ये सब जानकर विदित होगा कि हमारे को रोज मीडिया द्वारा ये बताया जाता है कि कितनी जगह पे ये प्रतिबंधित दवाएं देने से किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, हार्ट अटैक्स आ गए और जिम के अंदर ही हार्ट अटैक होने लगे। आप इस फेर में न पड़ें कि आप बहुत अच्छा देखने के लिए ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के इन दवाइयों का सेवन न करें।